इस वक्त हमारे लीडर इमरान खान साहब जेल में हैं और वो जेली केसों की वजह से उनको जेल में रखा गया है। मेरी अदलिया से ये अपील है कि ये जेली केसेस जो इतने आहिस्ता आहिस्ता चलाए जा रहे हैं और जानबूझ के केसों को लंबा करके उनको एक लंबा अरसा जेल में इसलिए रखा जा रहा है कि वो किसी भी टर्म एंड कंडीशंस पे आकर किसी तरह से उस चीज़ को जो उनका ज़मीर नहीं मानता, उनका नज़रिया नहीं मानता, उन्होंने एक तहरीक चलाई है और वो तहरीक चला के इस कौम को जगाया है, उससे पीछे हट जाएं। तो मैं ये मैसेज देता हूँ कि ऐसा कभी नहीं होगा। इसलिए बेहतर है कि आप इन केसेस को जल्द से जल्द ख़त्म करें और मेरिट की बुनियाद पर जल्द से जल्द फैसला करें। मेरा साथ साथ ये जो हुकूमत फॉर्म 47 के तहत बैठी हुई है इस वक्त, और फॉर्म 47 के तहत अवाम का मैंडेट चोरी करवाने वाले जो इदारे हैं, वो जो ये मैंडेट चोरी करके बैठे हुए हैं, जो डमीज बिठाए हुए हैं इन्होंने, उनको एक पैगाम है कि आपका जो इस वक्त मुल्क को चलाने का जो निज़ाम का तरीक़ाकार है वो पहले भी वाज़ेह हुआ जब इमरान खान की हुकूमत थी और एक साजिश के तहत उसको हटाया गया, और उसके बाद हटाने के बाद जब आप लोग आए, जो PDM की पार्टियों का निचोड़ था, उसने जिस तरीके से इस मुल्क का हाल किया और जो इस मुल्क की अवाम का हाल किया, जो इस मुल्क की मैशत का हाल किया, वो पूरी कौम के सामने है। उसके बाद आइन को तोड़कर दोबारा जो 2 असम्बलियाँ हमने तोड़ दी थी इमरान खान साहब ने, और साबित किया था कि हम हुकूमत के लिए नहीं बल्कि निज़ाम को ठीक करने के लिए सियासत करते हैं। आइन को तोड़कर जो इलेक्शन नहीं कराया गया और उसके बाद एक फसाइयत का एक दौर जो एक चलाया गया सिर्फ इसलिए कि तरीके इंसाफ को ख़त्म किया जाए, इमरान खान के नज़रिए को ख़त्म किया जाए, और वो एक बदतरीन दौर पाकिस्तान नहीं बल्कि दुनिया की तारीख का एक बदतरीन दौर था। और अगर कोई ये समझता है और इस खाम ख्याली में है कि लोगों को पता नहीं है इसका कि किसने किया, किस तरह किया, किससे करवाया, किस तरह करवाया, तो ये एक वो खाम ख्याली है जो मेरे ख्याल में अब निकाल देनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि इस वक्त तमाम वो लोग जो इसका हिस्सा रहे, चाहे वो ROC की सूरत में थे, चाहे वो पुलिस की सूरत में थे, चाहे वो अफसरान की सूरत में थे, उन सब ने महफिल के अंदर या महफिल से बाहर बैठ के ये बताया है कि किसका प्रेशर था, किस तरीके का प्रेशर था, क्यों ये प्रेशर था, और ये क्यों ये किया गया और क्यों ये करवाया गया। तो मैं ये समझता हूँ कि अपनी गलतियों से सीखना चाहिए, अपनी इस्लाह करनी चाहिए। यही सबक हमें इस्लाम ने भी दिया है, हमें कुरान ने भी दिया है, हमें अल्लाह ताला का भी हुक्म है। जिस तरीके से इस चीज़ को आगे मजीद बढ़ाया जा रहा है और कौम के साथ एक ज्यादती और जुल्म हो रहा है, और अभी ये जो हुकूमत फिर दोबारा मैंडेट के बगैर बिठाई गई है और जो इन्होंने हालात बना दिए हैं इस मुल्क के, और मैं तो ये कहूँगा कि ये तो हुकूमत पनौतियों की हुकूमत है। जिनको उर्दू की सही समझ नहीं है, तो पनौती का मतलब होता है मनहूस। ये एक नहूसत है जो पाकिस्तान के ऊपर मुसलत की गई है, और जिन्होंने की है उनके ऊपर भी इस नहूसत के जो है आसार आ रहे हैं। उनको समझ नहीं आ रही क्योंकि कौम इनको मुसलत कर चुकी है। अब कौम उन इदारों से शिकवा कर रही है और गिला कर रही है कि जो इदारे इनको लेके आए हैं, और क्यों लेके आए हैं, ये जानते हुए कि ये करप्ट हैं, ये जानते हुए कि इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की है, ये जानते हुए कि इन्होंने हमेशा पाकिस्तान को यहाँ तक पहुँचाने में किरदार अदा किया है। पर इमरान खान की पॉपुलैरिटी या जो लोगों का अज़म है वो कमज़ोर होगा, तो ये इनकी भूल है। हमारे अज़म भी जवान हैं, हमारे हौसले भी बुलंद हैं, अपना हक लेना भी हम जानते हैं। और जिस तरीके से ये पख्तूनख्वा के साथ एक सलूक कर रहे हैं और बार बार कर रहे हैं, अपने हक की हम जंग लड़ रहे हैं, उसके लिए हम लड़ते रहेंगे और हक अपना ले लेंगे हम। बजट में जो कौम के साथ मजाक किया गया है, ये झूठा बजट, ये फ्रॉड बजट, जैसे ये खुद झूठे हैं, ये खुद फ्रॉडी हैं, उन्हीं झूठे चीज़ों के ऊपर इन्होंने फिगर्स दे के एक झूठा बजट जो है पेश किया है। तनख्वाह की जहाँ तक बात है, हमने वादा किया था कि जितनी तनख्वाह भी हुकूमत बढ़ाएगी, फेडरल गवर्नमेंट सूबे की तनख्वाह होती बढ़ाएंगे। हमने जो कि बजट पहले पास किया था, 25% तनख्वाह जो बढ़ी है, इंशाल्लाह यहाँ पर भी बढ़ेगी। लेकिन साथ साथ हमारे जो सूबे के वाजिबात हैं, हमारे जो मर्जर के हवाले से जो हमारे साथ कमिटमेंट्स हैं, उसके ऊपर मैं एक दफ़ा फिर इस हुकूमत को बता रहा हूँ कि वो हमें दिए जाएँ, ताकि हमारे जो मसाइल हैं, अमन व अमान के जो मसाइल हैं सूबे के, हमारे जो रोज़गार के मसाइल हैं, अपने बजट में हमने लोगों को रोज़गार के लिए एक फलाई बजट हमने पेश किया हुआ है, हम उसको हल करेंगे। लेकिन साथ साथ हमारी जो पिछली जंगों की वजह से, जो वार अगेंस्ट टेरर की वजह से जो हमने माशी तौर पर, जानी तौर पर, माली तौर पर जो नुकसान उठाए हैं सूबे ने, उसका अजाला हमने करना है, और उसके लिए हमारे जो वाजिब रज़ा पैसे हैं वो हमें अदा किए जाएँ।
میں آخر میں صرف ایک بات کر رہا ہوں اور یہ پیغام دے رہا ہوں. میرا پیغام بڑے واضح ہے، اور یہ واضح پیغام ان سب کے لیے ہے کہ جو یہ سوچ رہے ہیں کہ وہ ٹرولنگ کروا کر وہ اپنے انہی لوگوں کے ذریعے یا کچھ بیوقوف لوگ جن کو سمجھ نہیں ہے روزانہ کوئی نئے نئے ایشو بنا کے عمران خان کے اوپر جھوٹے مقدمات، جھوٹے الزامات، پارٹی کے لوگوں پہ الزامات، پارٹی کے لوگوں کے خلاف ٹرولنگ جو یہ کروا رہے ہیں، اور جو یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے کوئی فائدہ ہوگا، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. آپ اپنے گھر میں بیٹھیں، اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھیں، اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھے، ان سے پوچھیں کہ آپ کے بارے میں کیا رہے ہیں ان کی. آپ کے بچے بھی آپ کی اس پالیسی کو مسرات کر چکے ہیں، آپ کی فیملیز بھی اس پالیسی کو مسرات کر چکی ہے. پوری قوم جانتی ہے کہ جن لوگوں نے اس قوم کو لوٹا، جن لوگوں نے بار بار لوٹا اور آج اس قوم کو یہاں تک پہنچایا، ان کو بٹھا کر مینڈیٹ چوری کروا کے آپ نے جو یہ اتنا عظیم جرم کیا ہے، اس کا صرف ایک ہی ازالہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، اس قوم سے معافی مانگیں اور اپنی اصلاح کر لیں. اگر اپنی اصلاح نہیں کریں گے تو یہ قوم اپنے حق کے لیے جب نکلے گی، اپنے حق کی بات کرے گی، عمران خان کی آزادی کے حوالے سے جو پھر قوم نکل کے خود فیصلہ کرے گی، جب مایوسی ہو جائے گی قوم کو، کیونکہ اس وقت جو مایوسی کا عالم ہے وہ صرف اداروں سے نہیں ہے، عدلیہ سے بھی ہے. عدلیہ سے بڑھتا بڑھتا اداروں کی طرف اور پھر دوبارہ عدلیہ کی طرف آتا ہے. ساری قوم دیکھ رہی ہے، عدلیہ کی طرف دیکھ رہی ہے کہ عدلیہ کب انصاف دے گی. آج وہ لوگ جنہوں نے توشہ خانہ سے وہ چیزیں نکلوائیں جو انلیگل تھیں، آج وہ بیٹھ کر ملک کے صدر بنے ہوئے ہیں، ملک کے وزیر اعظم بنے ہوئے ہیں، پنجاب کی وزیر اعلیٰ بنی ہوئی ہے. اور وہ پارٹیاں جنہوں نے منی لانڈرنگ کی اور ان کے بارہا ثبوت انہی اداروں نے پوری قوم کو بارہا بتائے، آج وہ لوگ اس قوم پہ مسلط کر کے آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ قوم برداشت کرے گی، یہ ظلم برداشت کرے گی، یہ مہنگائی برداشت کرے گی، یہ بے روزگاری برداشت کرے گی اور ان کے بچوں کی غلامی کرے گی، تو یہ ان کی بھول ہے. اب سب کی بھول ہے. انشاءاللہ قوم جلد فیصلہ کرنے لگی ہے کہ اگر آپ نے اپنی اصلاح نہیں کی تو آپ کی اصلاح کرنے کے لیے انشاءاللہ پھر ہم وہ قربانی جو ہمارے آباء و اجداد نے دی تھی پاکستان بنانے کے لیے، پھر حقیقی آزادی کے لیے انشاءاللہ ہم اس کے لیے تیار بیٹھے اور انشاءاللہ پھر اس کے لیے ہم نکلیں گے. پھر ہم نکلیں گے پھر کشتیاں جلا کے نکلیں گے. ہم نے کشتیاں جلا دیں تو پھر اس سے نقصان کس کا ہوگا؟ اس سے نقصان ان عناصر کا ہوگا جو اس قوم کو غلام بنانا چاہتے ہیں. تو بہتر ہے کہ اس نقصان سے قوم کو ہی بچایا جائے، اپنے آپ کو ہی بچایا جائے. یہ ادارے بھی ہمارے ہیں، یہ ملک بھی ہمارا ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ اپنا کردار ادا کرتے ہوئے ادارے ان چیزوں پہ فوکس کریں جس کے لیے ان کو بنایا گیا ہے، ان چیزوں پہ فوکس نہ کریں جس کے لیے ان کو نہیں بنایا گیا، اور آئین کے اندر رہتے ہوئے اپنے آئینی فرائض جو ہے وہ انجام دیں، بجائے اس طرح کی چیزیں کر کے کہ جو معاشرے کے اندر، دنیا کے اندر ہمارے اداروں کو بھی بدنام کر رہے ہیں اور ہمارے ملک کو بھی بدنام کر رہے ہیں.